मी हरीश तीकर मायबोली मराठीतून आपल्यासोबत जोडते. अर्थात आपण चर्चा करतो मग मध्ये श्रीवर्धन क्रिकेट असोसिएशन अर्थात खूप उशीर झाला आपल्याला हे असोसिएशन निर्माण करण्यासाठी, पण काही का होईना पण क्रिकेटसाठी चांगले दिवस इथून पुढे आपल्याला तालुक्यासाठी पाहायला मिळतील. मुश्ताकभाई बगदादी सुद्धा आमचे ज्येष्ठ समालोचक आमच्या सोबत आहेत इथे. तर खूप दिवसापासून याची चर्चा होती, तब्बल 4-5 वर्ष याची चर्चा होती, पण श्रीवर्धन असोसिएशन मात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळालं नाही. पण आता मात्र असोसिएशन होते तर नक्कीच क्रिकेट पासून चांगले दिवस आपल्याला इथे पाहायला मिळतील. मुजाहिद सोंडे यांच्याकडून फलंदाजासाठी खुशखबर आहे. लगातारच्या 3 षटकाराला 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. सर वेळ मराठी एसटी साठी तिथे वेळ जाते. सूरज मोरेला आपण पाहाल गोलंदाजीसाठी. अष्टपैलू खेळाडू आहे सोनू, एक चांगला गोलंदाज अष्टपैलू. अर्थात फ्रेंड्स ग्रुप दिघीची टुर्नामेंट आवडते. उस्मान पटेलला सुद्धा त्यांनी बांध केलं होतं, चांगली गोलंदाजी केली होती. अर्थात मंगेश वैटी सुद्धा बाद होता त्याच्या गोलंदाजीवर, पण कॉट बिहाइंड पंचांनी दिला नाही. अर्थात लाईव्हच्या माध्यमातून आपण नंतर पाहिलं तर तो कॉट होता, पण बॅड लक ठरलं होतं सोनूचं आणि तो सामना त्यांना पराभूत व्हावा लागला होता. अर्थात त्या सामन्यात मंगेश वैटींनी धावा केल्या होत्या. अर्थात 4था गडी बाद केला असता त्यांनी पहिल्या षटकात. मुदस्सीर रिफाई सर तिथे होते समालोचनासाठी. जबरदस्त गोलंदाजी त्यांनी केली होती. पहिले 3 गडी अर्थात 4 आयकॉन असतात, 3च्या 3 त्यांनी बाद केले होते सूरजनी, पण 4था आयकॉन अर्थात मंगेश वैटी मात्र बाद झाला नव्हता आणि त्यांनी धावा केल्या होत्या आणि सामना पराभूत व्हावं लागलं होतं ते एमसीसी दिघेला. एक चांगला खेळाडू. अर्थात छोटा भाऊ सुद्धा आकाश मोरे तो दिसतोय का नाही इथे माहिती नाही, पण तोही चांगलं लेदर क्रिकेट खेळतो. एक चांगला संघ. अर्थात महादेव तांडेल, हिराचंद गुणाजी सुद्धा आपल्याला या सामन्यात पाहायला मिळतील. लॉंग ऑन रिझनला महादेव तांडेल, दिघीचा एक ताकदी फलंदाज आणि एक अष्टपैलू खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल हिराचंद्र गुणाजी. अर्थात तो मिड विकेटला आहे. स्क्वेअर लेगला आपण पाहाल सार्थक नागावकर. अर्थात कबड्डी आणि क्रिकेट दोन्ही चांगल्या खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. यष्टीरक्षक यश चव्हाण आपल्याला पाहायला मिळेल. 5 स्लिपला एक क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट लेग स्लिपला आपल्याला अविनाश चव्हाण पाहायला मिळते. पहिला चेंडू सुफियानसाठी आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहे तिथे सार्थक. थोडंसं फंबल त्याच्या माध्यमातून झालं. 21 धाव मिळेल. मुसेफनी मात्र सुफियानला थांबवले. अर्थात सुफियान खूप जुना खेळाडू, एक्सपिरियन्स खेळाडू. लगातार 2 फायनल मध्ये संघर्ष आणि गोंडकर आमने सामने होती. रॉयल बोर्लीला 8 षटकांच्या सामन्यामध्ये गोंडकर विजय ठरला होता आणि कुडकीमध्ये संघर्ष दिघी. अर्थात 1 चेंडूवर 1 धाव पाहिजे होती आणि सुफियाननी तब्बल 53 धावा कुठल्या होत्या आणि याच महादेव तांडेलनी ज्याच्याकडे चेंडू गेला आणि मी यष्टीरक्षक असताना निर्धाव चेंडू त्यांनी हाताळला होता कुडकीच्या मैदानात आणि तो सामना संघर्ष दिघीने जिंकला होता. त्यावेळेस लगातार तब्बल मला आठवते 5 टुर्नामेंट फायनलला संघर्ष दिघी आणि गोंडकर हा संघ पाहायला मिळत होता. त्यावेळेचा खेळाडू त्यावेळेस त्या सामन्यात फायनल मध्ये 53 धावा केल्या होत्या. सुफियान बापू या नावाने प्रसिद्ध असलेला आता स्ट्राईक एंडला फलंदाजी करते. सोनूच्या गोलंदाजीचा हा परफेक्ट आकार उचललाय, फेकलाय. क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूच्या खाली करणार नाही चूक. सुफियान बापूला परतावं लागेल तंबूच्या आश्रयाला.
मग माणसं प्रसिद्ध होण्यासाठी चारित्र्य संपन्न असली पाहिजे असं आहे. चेहरा काही असेल, रंग काही असेल. आपण आता डीजेच्या माध्यमातून ऐकली मैना काळीच आहे पण ती प्रसिद्ध आहे. काय काय गाणी आपल्याला सर ऐकायला मिळतात. अर्थात शांताबाई शिकलेली नाही तरी ती डीजेवर वाजते. गंगूबाई नॉन मॅट्रिक तरी ती प्रसिद्ध आहे. पुन्हा एकदा मॅचकडे वळूया आपण. सूरज हा मोठा फटका मुसेफ बंदरकरच्या राटमधून गगनचुंबी गगनभेदी सीमा रेषा पार. मुसेफकडे आहे, चांगली फलंदाजी करतोय. डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. पण यावेळेस हुशार गोलंदाज वायटी शारकर पाहायला मिळाला. प्रचंड वेग, भन्नाट वेग ही खासियत आहे सोनूची. सोनूकडे नैसर्गिक देणगी आहे. तो दोन्ही बाजूला चेंडू वळवू शकतो. इन स्विंग आउट स्विंग चांगली गोलंदाजी. स्लोअर वन एक त्याच्या खात्यामध्ये चांगला चेंडू आहे. अर्थात क्रिकेट इतकं फास्ट झालंय मुदस्सर सर की तुमच्याकडे एकाच गतीने तुम्ही सातत्याने 6 चेंडू फेकू शकत नाही. आता हा आणखी एक मोठा प्रहार. यावेळेस सुद्धा दिशा बदलली मात्र दशाची चेंडू सीमा पार. षटकार 6 धावांसाठी. आपण एक चांगलं षटक कसं बिघडवायचं हे मुसेफ बंदरकरला चांगलं माहिती आहे. अंतिम 2 चेंडूवर अर्थात नंतरच्या 3 चेंडूवर एक मध्ये डाट गेला आणि नंतर पुन्हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. चौथा आणि 6वा चेंडूवर षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. एक चांगली फलंदाजी मुसेफ बंदरकरची आपल्याला पाहायला मिळाली. अरबाज नाईक यांच्याकडून 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. मुसेफ बंदरकरला लगातार 3 षटकार जर टोकले तर गोलंदाजीसाठी प्रथम नागावकर. हा फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली. हिराचंद गुणाजी करणार नाही चूक. लाईनमॅन आहे तिथे त्यामुळे बाद होईल फलंदाज. चांगली गोलंदाजी इथे प्रथम नागावकरची आपल्याला पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज फरहान जाते. शेबाज बाद झालाय 0वर. गोल्डन डकचा शिकार ठरलाय. पहिल्या चेंडूवर तो बाद झाला. मुसेफ बंदरकर आहे स्ट्राईकला. 2 षटकार त्यांनी सोनूच्या विरोधात खेळलेत. प्रथम फलंदाजी करेल. हा मोठा फटका इथे फसला. हिराचंद चेंडूच्या हाताखाली आहे. हा यावेळेस मात्र जजमेंट चुकलं हिराचंदचं. चेंडू जातोय सीमा पार. चौक
चांगलं क्षेत्ररक्षण महादेव तांडेल. काय फेक केले आपण पाहिल स्ट्राईक एंडला. चांगला फटका इथं पाहायला मिळते. हा खराब क्षेत्ररक्षण हिराचंद गुणाजीचं. मधल्या इनिंग मध्ये टॉस होईल. शानू नागावकर गोलंदाजी करतोय. रमेश यांच्यासाठी डायव्हर्सीच्या बाहेर आहे चेंडू. वाईडचा इशारा येतोय अजिम शेख सरांचा. एज इट इज अ वाईड बॉल. गोलंदाजाला दंडित केलं जाते कारण दिशाहीन गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. अर्थात क्रिकेटचा इतिहास जर आपण पाहिला तर कॅरेबियन लेजेंडरी कॅप्टन मायकल होल्डिंग इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये 923 षटकं त्याने हाताळली. मात्र एकही वाईट चेंडू टाकला नाही 923 ओव्हरमध्ये. आपल्याला एका मॅच मध्ये एक ओव्हर टाकायची असली तरी 2 वाईट येतात. हा फरक आपल्याला पाहायला मिळतो. अर्थात दिग्गज का ठरले ते लेजेंडरी क्रिकेटर का ठरले हा फरक आपल्याला पाहायला मिळतो. अर्थात इयान बॉथम, रिचर्ड हेडली आणि कपिल देव निकन्स यांनी पुऱ्या क्रिकेट करिअर मध्ये कधी नो बॉल टाकला नाही. इम्रान खान यांनी सुद्धा कधी नो बॉल टाकला नाही. हाही क्रिकेटचा इतिहास आपल्याला पाहायला मिळेल कारण ही लोक दिग्गज होती लेजेंडरी होती. इथे शानू गोलंदाजीसाठी रमेशच्या समोर. हा चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक आहे देवेंद्र तिथे. चेंडू पकडेल का पण चेंडू मात्र त्याला चकून सीमा पार चौकार. बॅकवर्ड पॉइंट वरून येते. समोर इथे ठेवण्यात आले. टॉसकडे आपण वळणार आहोत. मेंदडी विपक्ष युनायटेड महाड.
खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहायला मिळालं हिराचंद गुराजीकडून. यानंतर आपण मॅच पाहाल युनायटेड महाड विपक्ष मेंदडी. एक चांगलं क्रिकेट आपण पाहतो या सामन्यांमध्ये. तर चला प्रथम फलंदाज पाठवा एनसीसी दिघी विनंती आहे. आणि धन्यवाद देईन मी इथे आयुष्यकाला आणि खऱ्या अर्थाने मुदस्सर रिफाई सरांना, अर्थात त्यांनी मला इथे संधी दिली या समालोचनासाठी. मी रजा घेतो. पण पुन्हा एकदा कोपरा ग्रुप आयोजक अर्थात दिनेश शिरवडकर असतील, नाना सुर्वे असतील, विनय असेल, अवधूत अजिंक्य सुर्वे असतील, हे दोघे या सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. अर्थात मी उपस्थिती नसतानाही कोपरा ग्रुपचा सन्मान त्यांनी इथे मला दिलाय, तर त्यांचे मनपूर्वक मी आभार व्यक्त करतो आणि ग्वाही देतो की पुढच्या कोपरा ग्रुपच्या पर्वाला मी सर्व दिवस नक्कीच हजर राहीन. धन्यवाद. आपण वळूया आपल्या हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय भाषेत अर्थात हिंदीमध्ये समालोचन ऐकण्यासाठी मुदस्सर रिफाई यांच्याकडे. धन्यवाद देतोय हरीश दिघीकर. आपण ऐकत होतात गोड आवाज. श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये हा आवाज नेहमीच मी ऐकतो आणि जेव्हापासून मला संधी मिळाली इथं कॉमेंट्री करायची तेव्हापासून मी हरीश दिघीकरला ओळखतो. चांगले मित्र आहेत माझे. थँक्यू व्हेरी मच. कॉपरेट केल्याबद्दल धन्यवाद देतोय. शायनी बॉयज यांची वडवली यांच्यातर्फे तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी कॉमेंट्रीसाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो. आपण वळूया मॅच कडे. धन्यवाद. सभी आए हुए दर्शकों का, खिलाड़ियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और ले चलता हूं मैदान की ओर जहां पर एक मैच चलता है. एनसीसी दिघी बल्लेबाजी के लिए है. पहला सत्र यहां पर समाप्त हुआ और पहले सत्र में जो आपने देखा रन संख्या बनाई थी शाइन गोनगर ने 44 रन निर्धारित 3 ओवरों में. चलिए मैदान का रुख. और इस बार आड़े बल्ले के साहस से खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट्स खेलना चाहते थे. बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ. गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई यहां पर पहली गेंद बिंदी आती हुई हरीश दिघीकर ने जैसा कि बताया कि हीराचंद हो और सोनू हो, महादेव ने सुबह आपने देखा पहले इनिंग में क्या बल्लेबाजी की थी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी. फुल टॉस गेंद यहां पर फायदा उठा नहीं पाए. इस गेंद को मिड विकेट पे खेला, वहां पर मिस फील्ड हुआ और 1 रन की जगह पर दूसरा रन चला गया. यानी कि 1 रन बेनिफिट का यहां पर मिलता हुआ महादेव को. क्रिकेट में दोस्तों लक बहुत जरूरी होता है और आज 44 रनों का लक्ष्य, यानी कि आप देख सकते हैं कि इस मैदान पर सुबह की सत्र में मैंने सुबह बताया था कि दोपहर में बताया था कि सुबह की सत्र में रन्स नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर चेसिंग अभी आसान नजर आ रही है मुझे. तो यहाँ पर लक्ष्य है एनसीसी दिघी को, वो अपॉर्चुनिटी है, वो संधि है उनके पास, वो मौका है कि इस मैच को अपने पॉकेट में डालने में कामयाब हो गए. गेंदबाज एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए और इस बार इनसाइड आउट उठाकर खेला. देखना स्ट्रोक जिसे कहा जाता है. एक बॉल, सेकंड बॉल, सीमा आर पार जाती हुई गेंद. यहां पर मिलती हुई महादेव के बल्ले से. आपने देखा होगा विराट कोहली को ऐसे शॉट्स खेलते हुए. फिर एक बार बल्ले का ऊपर हिस्सा लगा है, खिलाड़ी दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन काफी मेहनत मुशक्कत के बाद ये क्या छूटा. यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक संधि मिली और दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर दौड़ लगाई और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए.
साथ ही 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया। स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। एमसीसी मेंदड़ी ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। यूनाइटेड महाड़, जो आपने देखा था, हैरिस ने 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे और लगातार 2 छक्के लगाए थे। बड़ा मजेदार मैच होगा एमसीसी मेंदड़ी और यूनाइटेड महाड़ के दरमियान। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें मुझे बताना बहुत जरूरी है। ओहो, अच्छी गेंद, यहाँ पर अच्छा कमबैक किया गेंदबाज ने। महादेव आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ब्लॉक होल की गेंद थी, बीट हुए कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद, बिंदी गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आएगी, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा जब जब रन रेट बढ़ता चला जाएगा आगे। हालांकि आप देख सकते हैं पहला ओवर यहां पर चल रहा है और पहले ओवर की मैं बताना चाहूंगा कि 5 गेंदें हो चुकी है, यानी कि 8 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। अच्छी एक कंजूस गेंदबाजी अभी तक हो चुकी है, जिसमें एक चौका जरूर शामिल है महादेव के बल्ले से आया हुआ। कुछ करिश्माई पारी खेलनी होगी महादेव को और रन बटोरने होंगे। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने का साहस। महादेव के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, यहां पर और बिंदी गेंद जाती हुई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 8 रन। 8 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। 44 रनों का लक्ष्य रखा है। क्यों ना हो, क्योंकि टीम मीटिंग न करे प्लीज, टीम मीटिंग न करे। नए गेंदबाज को चूज करना है और आपको पता होता है कि किस गेंदबाज के हाथ गेंद थमानी है और गेंदबाजी के लिए किसको आमंत्रण करना है, तो कप्तान खुद अच्छी तरह से जानते हैं। अब 8 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद, 36 रन अभी भी दरकार है। बारह गेंदें और 36 रन, एक बड़ा टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन चेस करना भी आसान होगा इस मैदान पर। महादेव ने काफी गेंदें खाई लेकिन एक चौका लगाया था। कम से कम डबल अंकों में जरूर स्कोर जाना चाहिए था दिघी का, एनसीसी दिघी का। इसके बाद होने वाला मैच दर्शकों को बताना चाहूंगा, यूनाइटेड महाड़ वर्सेस एनसीसी मेंदड़ी। टॉस जीतकर मेंदड़ी ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। अभी तक भी क्या बात है, घुटना टेक, तमाशा देख, पैडल स्वीप यहां पर करते हुए 6 रन मिलते हुए पर महादेव रन लेना चाहते थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस दिखाया था सोनू ने कि नहीं रहने दो, और क्योंकि महादेव के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी और सोनू ने पहले ही गेंद पर प्रहार किया और 6 रन प्राप्त किए। इस छक्के की मदद से स्कोर डबल अंकों में जाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना विकेट की नुकसान पर। अभी भी 11 गेंदें और 30 रन। देखो कितना आसान लक्ष्य होता है अगर एक छक्का एक चौका लग जाता है तो। फिर एक बार क्या शॉट से अपने आप को झोंका, ऑन साइड से ऑफ साइड की तरफ आए। मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज गेंदबाज पर बढ़ता हुआ। बल्लेबाज सोनू ने 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक छक्के लगाए। अभी सरासरी देखिए तो लगभग 600 के स्ट्राइक से खेल रहे हैं सोनू। अगर देखना होगा आज के दिन की ये दूसरी छक्कों की हैट्रिक होती है क्या सोनू के बल्ले से। सोनू अपना आक्रामक रूप अपनाते हुए, सोनू अपने आक्रामक रूप में आते हुए और बता रहे हैं कि बल्लेबाजी किस तरह से होनी चाहिए। महादेव के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन 2 बैक टू बैक छक्के लगने के बाद दिघी के एनसीसी दिघी के टीम में जान महसूस होती हुई। ओहो,
गति परिवर्तन, उंगलियां फेर दी गेंद पर और चकमा दिया सोनू को। यहां पर बीट हुए, बाल बाल बचे और बिंदी गेंद जाती हुई यहां पर कमबैक किया गेंदबाज ने। अयूब ने बढ़िया गेंदबाजी दिखाई, 2 गेंदों पर छक्के लगाए थे, लेकिन तीसरी गेंद उन्हें पता था किस तरह से डालनी है। फिर एक बार घूमकर खेला, खिलाड़ी मौजूद, यहां पर सोनू की बारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर 1 गिरता हुआ। डीजे इस छक्के की मदद से रन संख्या ने एक जंप लगाई, 26 रन स्कोर बोर्ड पे आते हुए निर्धारित 7 गेंदें शेष होगी और 18 रन की जरूरत है। 7 गेंदें 18 रन, कांटे की टक्कर का मुकाबला। ऐसे ही सब मुकाबले हो गए। 3 ओवर का मैच है। मैंने कहा था डू और डाई की परिस्थिति यहां पर निर्भर होती हुई। महादेव के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन फुल टॉस गेंद पकड़ी और लपक लिया, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से फेंक दिया 6 रन के लिए। इस बार पैरों में डाली हुई गेंद थी, कारपेट के सहारे खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक आते, फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ छोर बदले और 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है होगा, लेकिन महादेव अभी भी डट कर खेल रहे, जिन्होंने एक छक्का और एक चौके की मदद से अपना निजी स्कोर 15 रन पर खेल रहे अपने निजी स्कोर पर महादेव। अब 6 गेंदें शेष होगी, 6 गेंदों में 17 रन की दरकार है। रसाम के हाथ गेंद थमा दी है। 6 गेंदें 17 रन, दबाव होगा यहां पर किस तरह से गेंदबाजी की जाए। मैदान का रुख करते हैं। 6 गेंदें 17 रन, 6 गेंदें 17 रन जीतने के लिए रसाम गेंदबाजी के लिए तैयार। बिग एज, यहां पर विकेट का पतन होता हुआ महादेव को बैक टू नए बल्लेबाज सार्थक मैदान में जाते हुए। 5 गेंदें शेष है और सार्थक को अपनी बल्लेबाजी दिखानी होगी। 5 गेंदों में 17 रन चाहिए। अगर पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के आते हैं तो मैच टर्न होगा। अगर पहली 2 गेंदें बिंदी जाती है तो मैच
शाइन गोनगर की तरफ टर्न होगा। यह बात जरूर दर्शाती है आने वाली 2 गेंदों पर काफी कुछ निर्भर करता है। पहली गेंद पर एक विकेट चटकाया था, बैक टू द पवेलियन पहुंचा दिया था महादेव को। मैदान का रुख जहां पर 5 गेंदों में 17 रन, और इस मैदान पर कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार इनसाइड आउट अगर खेला है, गैप शॉट हो सकता है। गेंद सेकंड बाउंस सीमा पार। तो बढ़िया यहां पर चौका लगता हुआ। अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि 13 रन चाहिए 4 गेंदों पर। उठाकर खेला, बड़ा स्ट्रोक, यहां पर रोकना नामुमकिन। सुफिया सार्थक, मैंने कहा था 2 छक्कों की बात की थी, लेकिन सार्थक ने 2 चौके लगाकर कमबैक किया है। बची हुई 3 गेंदें शेष होगी और 9 रन चाहिए। तीन गेंदें 9 रन। यहां पर 2 चौके जरूर लगे हैं क्या, देखना होगा। हैट्रिक होती है क्या चौकों की? इस बार खराब गेंद, मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाज पर। यहां पर वाइड गेंद आती हुई, 3 गेंदें आप बची हुई और रन बनाने होंगे 8। कंपलसरी चेसिंग है दोस्तों, कंपलसरी चेस करना होगा 8 रन। एक बड़ा शॉट पूरे मैच को टर्न कर देगा, एक विकेट पूरे मैच को टर्न कर देगा, एक बिंदी गेंद पूरे मैच को टर्न कर देगी। ये होगा आने वाला, इस गेंद पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर बड़ा शॉट्स आता है या बिंदी गेंद आती है तो मैच कहां टर्न होगा, ये बात जरूर दर्शाती है। चलिए रुक करते हैं मैदान का। 3 गेंदें 8 रन। फिर एक बार दबाव, अंपायर को दोनों बाहें फैलाना पड़ी और कहना पड़ा। एक और दबाव बनता हुआ, गेंदबाज करे तो क्या करे भाई, क्या करे। यहां पर दबाव जरूर बना हुआ है, लेकिन अतिरिक्त रन अगर दिए जाए तो निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ेगा। 3 गेंदें 7 रन, मुकाबला कांटे का होगा, मैंने कहा था। और सार्थक ने 2 चौके लगाकर दबाव बना दिया है। इस बार हवाई फायर, दोनों खिलाड़ी तकते रह गए। गेंद बाजी, 3 चौके 1 छक्के की मदद से मैच को टर्न किया है इस बल्लेबाज ने। बहुत ही बढ़िया यहां पर कांग्रेचुलेशन एनसीसी दिगी और हार्ड लक शाइन गोनगर।